जी, चलें इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं तो आपने उसको कैसे कोड करना है। सबसे पहले मैं एक करेक्शन कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप सिंगल न्यूरॉन कोड करते हैं तो सिंगल न्यूरॉन में मैंने वेट्स बताए, वेट्स आपने रैंडमली पिक किए थे। मैंने बायसेस भी बताया था कि आपने रैंडमली पिक करने हैं। असल में आपको एक ही बायस लगाना था। अगर एक न्यूरॉन है तो एक न्यूरॉन के लिए आपको एक ही बायस चाहिए होगा, वो आपको मल्टीपल बाइस नहीं चाहिए होंगे। ये अभी मैं आपको मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो शायद आपको ये समझ आ जाएगी। मैं दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, सिंगल न्यूरॉन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई न रहे। ये है सिंगल न्यूरॉन। सिंगल न्यूरॉन का मैंने ये कहा था कि आपके पास एक इनपुट है x1, x2, x3। तो ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है। ये आपने इनपुट दी, ये आपने इनपुट दी, ये आपने इनपुट दी, ये आपने वेट 1 लगा दिया, वेट 2 लगा दिया, वेट 3 लगा दिया। यहाँ पर आके आपका x1 वेट 1 प्लस x2 वेट 2 प्लस x3 वेट 3 प्लस यहाँ पे आपका बायस आएगा, एक ही बायस होगा। यहाँ पर हमने ये मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल बायस नहीं, सिंगल न्यूरॉन है तो आपका बायस भी एक होगा। ये मैंने कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने अब इसलिए मैं इसको करेक्शन करना चाहता हूँ। बाकी मैथ साइंस वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये B1 ही आपका रहेगा, B2 B3 आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपने के पास अगर मल्टीपल न्यूरॉन है फिर आपने किस तरह करना है। अच्छा, मल्टीपल न्यूरॉन्स के लिए ये है कि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आपके पास अगर x1 एक इनपुट है, ठीक है, x2 इनपुट है, x3 इनपुट है, ठीक है। तो अब हमने मल्टी न्यूरॉन के लिए पहले तो हमारे पास एक न्यूरॉन था, अब हमने 2 और 3 हमने न्यूरॉन यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब आपके पास 3 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। पहले ये था कि इनपुट जब आपकी आ रही थी, ठीक है, पहले आपकी थी इनपुट जब आ रही थी x1 x2। अब x1 x2 क्या हो सकता है, ये कोई इमेज का हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है। वो एक ही न्यूरॉन को जा रहा था, लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन आ गए हैं तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो पहले वाला था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंड इसको करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा कलर कोड करके बताता हूँ आपको कि मे बी आप जो पहला इनपुट जो है ना वो ये चला गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये इनपुट चला गया, ठीक है। फिर आपके पास ये इनपुट चला गया, ठीक है। अब इसके पास आपने चूंकि x1 से आप आ रहे हैं तो आपका पहला जो रैंडम वेट आएगा वो W1 आएगा। ये बहुत बड़ा है। पहला जो रैंडम वेट आपका आएगा यहाँ पे वो W1 है। ये वाला रैंडम वेट आएगा W2, ये वाला रैंडम वेट आएगा W3। लेकिन चूंकि ये न्यूरॉन मेरे 3 हैं, 1 2 3, तो मैं इसको नाम भी मैं डिफरेंट दे देता हूं। मैं ये बोलता हूं कि ये जो 1 है, ये 2 है, ये सॉरी इनको मैं नाम भी डिस्टिंक्ट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है W1 ये बता रहा है कि पहले न्यूरॉन को जा रहा है, W12 मतलब है कि ये पहले न्यूरॉन को जा रहा है दूसरे इनपुट से, W3 का मतलब 1 का मतलब है कि तीसरे न्यूरॉन पहले ही न्यूरॉन को जा रहा है तीसरा इनपुट, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो मैं देखता हूं कि अब इसकी एक इनपुट यहाँ भी आ रही है, ठीक है। इसकी एक इनपुट यहाँ भी आ रही है, इसकी एक इनपुट यहाँ भी आ रही है, ठीक है। अब वही हमने काम करना है कि मैंने कहा कि ये W1
1, ठीक है, लेकिन ये सेकंड न्यूरॉन को जा रहा है। W2 ये सेकंड न्यूरॉन को जा रहा है। W3 ये सेकंड न्यूरॉन को जा रहा है, ठीक है। सिर्फ आप इसके नाम को देखें कि किस तरह हम कर रहे हैं। अब तीसरा जो है ना, तीसरी इनपुट जो है, वो पहली इनपुट जो है ना वो तीसरे न्यूरॉन को जा रही है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये है W1 तीसरे न्यूरॉन को, W2 तीसरे न्यूरॉन को, W3 तीसरे न्यूरॉन को, ठीक है। अब ये सारा यहां पर जब आता है तो ये सब सम अप होता है, जिसे मैंने पहले कहा था, और इसके अंदर 22 ऐड होती है। तो इसके अंदर 22 जो ऐड होगी वो B1 ऐड होगी, इसके अंदर 22 जो ऐड होगी B2 ऐड होगी, इसके अंदर 22 जो ऐड होगी B3 ऐड होगी, ठीक है। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पर, अगर अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो ये होगा X1 W1 प्लस B1, ठीक है, सॉरी B1 नहीं, फिर मैं वही गलती कर रहा हूं, प्लस X2 W, अब ये वाला जा रहा है तो W2 पहले न्यूरॉन को, प्लस X3 W3 पहले न्यूरॉन को, और अब यहाँ पे B1 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो X1 W1 2 प्लस X2 W2 2 प्लस X3 W3 2 प्लस B2। इसको जब आप करेंगे X1 W1 3 प्लस X2 W2 3 प्लस X3 W3 3 प्लस B3। तो ये आपका मल्टीपल न्यूरॉन जो है ना वो अब हमने इसको कर दी है। ये आपको मैंने मैथमेटिकल तरीके से बताया कि अगर आपका इनपुट 3 है और आपके पास मल्टी न्यूरॉन है तो उसको आपने किस तरह ग्राफिकल तरीके से कैसे करना है, मैथमेटिकल तरीके से कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपने कोड कैसे लिखना है, ठीक है। अब कोड की तरफ आ जाएं तो उसका मैं बता देता हूं कि ये हमने जो था ना वो सिंगल न्यूरॉन के लिए किया हुआ था, पहले से किया हुआ था, ठीक है। अब हम मल्टी न्यूरॉन के लिए जब हम करेंगे तो इसी कोड को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं कि मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो 3 ही हैं। चले मैं इनपुट 4 कर देता हूं, ठीक है ना, चलो मैं 3 इनपुट्स कर देता हूं, ठीक है। अब वेट्स जो हैं वो वेट्स मेरे पास जो हैं वो आएंगे, चूंकि वेट्स तीन मेरे न्यूरॉन है तो वेट्स भी मेरे 3 किस्म के आएंगे, ठीक है। ये वेट 1 होगा, ठीक है। इसको मैं अगर कॉपी करूं यहाँ पे नहीं, वेट 1, चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वेट 2 होगा मेरा 1,2,4 कह लें, ठीक है। और वेट 3 आप कर लें कि मैं बोलता हूँ 4, 6, 8, ठीक है। इसी तरह 22 आपके पास अब 3 चुके न्यूरॉन है तो आपके 22 भी 3 होंगे, ठीक है। तो 22 इसको मैंने 22 बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने 22 बोल दिया। अब 22 जो है वो बोल दें लेट्स से 4 है, 22 जो है वो बोल दें कि जिसमें 5 है, ठीक है। तो ये 22 भी हो गया आपके, ठीक है। अब आउटपुट आपने देखनी है, ठीक है। आउटपुट जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही होगा, लेकिन अब आउटपुट जो है वो जरा एक्सपेंड होगा,
कर जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करती है। मैं ये कोड मैंने लिखा हुआ है, लिखने में ज़रा टाइम लगता है, तो मैं इसलिए आपको कॉपी करके बता देता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट क्या है कि न्यूरॉन 1 के लिए मैंने आउटपुट किया कि इनपुट जो मैंने ये ली, ठीक है, इनपुट ये मैंने ली, ठीक है, 6 7 8 मैंने इनपुट 4 ली हैं। चलो मैं एक और डाल देता हूँ, वेट भी मैं एक और डाल देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ। हाँ, मैं एक और डाल देता, मैंने उस वक्त 4 पे किया था और 22 जो है वो मेरे 3 ही होंगे। ठीक है, अच्छा, अब पहले न्यूरॉन में आप देखें कि पहले न्यूरॉन में मैंने इनपुट लिया वेट, दूसरा इनपुट वेट, तीसरा इनपुट वेट, चौथा इनपुट वेट प्लस 22 1। ठीक है, इसी तरह दूसरे न्यूरॉन के लिए ये मैंने किया, फिर तीसरे न्यूरॉन के लिए फिर मैंने आउटपुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें और इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ मेरा चूंकि एक न्यूरॉन है तो मैंने उसको इस तरह लिखा। अब ये मेरे पास चूंकि मल्टी न्यूरॉन है तो मैंने कोड भी उसको मल्टी न्यूरॉन में इसको कर दिया। अब अगर मैं इसका इनपुट करूँ और इसका आउटपुट करूँ तो ये जो वेट्स 1 नॉट फाउंड, वेट्स वेट्स हैं ये, सॉरी ये वेट्स वेट्स वेट्स। तो अब इसको रन करते हैं, 22 BIAS 22 BIAS। ये गलती देखना, गलती हो गई। अच्छा जी, अब देखें आउटपुट जो है ना वो मेरे आ रहे हैं 107.2 34 63। चूंकि ये जो है ये मेरे 3 न्यूरॉन आ रहे हैं ना, एक आउटपुट यहाँ से आ रहा है, एक आउटपुट यहाँ से आ रहा है, एक आउटपुट यहाँ, तो 3 मेरे न्यूरॉन हैं, तो 3 मेरे आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, अब x1 x2 x3 की जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसके मुताबिक हमारे आउटपुट भी 3 आ रहे हैं। तो ये मल्टी न्यूरॉन जो है ना वो अब आपने उसको कर दिया। अब मैं इनके कोई भी वैल्यू में चेंज करता जाऊंगा, इनपुट्स को चेंज करूं, मैं इनके वेट्स को चेंज करूं, मैं बाइसिस के चेंज करूं, तो इनकी आउटपुट भी चेंज होगी। मतलब मैं सिंपल में चले मैं एक ही चेंज करता हूं, मैं इनपुट इसकी जो है ना वो पॉजिटिव कर देता हूं। ठीक है, मैं एक इनपुट चेंज करता हूं, सॉरी। तो अब इसकी जब इसको रन करूंगा तो ये आप देखिएगा कि ये 116.8 हो गया 107 से। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप इसको देखें, गौर करें और आप मल्टी न्यूरॉन आप बनाएं और उसको प्रोग्राम करें, इस तरह ही प्रोग्राम करें जिस तरह मैंने किया है। 3 न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन बनाएं जिस तरह मैंने ये किया। मैंने 3 इनपुट्स लिए और 3 न्यूरॉन बनाए। आप भी इस तरह करें कि 3 इनपुट्स लें या 4 लें या 5 लें, या आप इसे एक ज़्यादा कर लें, जो न्यूरॉन है ना वो आप अपने ज़्यादा कर लें और इसको इसी तरह ही आप करें और इसकी एक्सरसाइज आपकी जो है ना वो यही होगी। ठीक है, इसको आप मुकम्मल करें और फिर हम अगली में बात करेंगे कि अगली जो है एक इसको मैं लूप बना के फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये तो आपने इस तरह किया ना, लेकिन अगले में मैं थोड़ा सा आपको लूप बनाऊंगा कि आपको शायद ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लूप में करेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में। तो इसको मुकम्मल करते हैं। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा।